हाँ तो बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इसी से रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट में जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि बस यहाँ पे माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू चार्ज था, जो कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग डिस्प्लेस किया था और वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा था और उसका हमने टाइम पीरियड निकाला था। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हम लोगों ने ये किया, यहाँ पे ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि प्लस क्यू की जगह हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया जिसका मास m है। अब उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जगह हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों अच्छे से समझिएगा, मैंने क्या किया, सवाल में बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो बच्चों ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस यहाँ से ले, ये आपका वाई डिस्टेंस दूर, एक ये जो चार्ज है माइनस क्यू को हम यहाँ पे ले जाके, ठीक है। फिर ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों। ये प्लस क्यू भी इस माइनस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा मेरे बच्चे, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सवाल में ये भी बोला गया है कि इस ये जो कोऑर्डिनेट है -a,0 है और ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है a,0 और ये दोनों चार्जेस जो हैं वो है फिक्स्ड है बच्चों। दोनों चार्जेस क्या है मेरे बच्चे, फिक्स्ड है। तो आइए देखते हैं, करते हैं। तो बेटा जैसे ही हमने देखा कि ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये सेपरेशन कितना आपको पता है, ये a है ये y है, तो जरूर ये कितना हो जाएगा, a² प्लस y² हो जाएगा मेरे बच्चों। और किस फोर्स से देखिएगा बच्चों, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूं तो मेरे बच्चे ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, f cos थीटा, राइट। क्योंकि अगर ये थीटा तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी थीटा। समझ में आया। और इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा जो कि होगा 2f sin थीटा। सर 2f sin थीटा कैसे, f का sin थीटा इस f का sin थीटा, तो कितना हो गया 2f sin थीटा। तो मेरे बच्चे आप देख पा रहे हो, अगर आपने इसको हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस किया है तो 2f sin थीटा को हम यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स अगर बोले तो उस रीस्टोरिंग फोर्स से ये मतलब इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि माइनस क्यू चार्ज वापस वहीं आ रहा है जहां से ये चला था। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और मेरे बच्चे अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो कितना है आपका 2f sin थीटा। और मेरे बच्चे अगर 2f sin थीटा है तो 2 तो एज इट इज लिख सकते हैं, और इस f को मेरे बच्चों में क्या लिख सकता हूं, k कैपिटल Q स्मॉल q, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन नहीं बता रहा। माइनस अगर लिख रहा हूं तो माइनस तो क्या डायरेक्शन बता रहा है ना, ऐसे वाला, ठीक है। अपन सेपरेशन का स्क्वायर, तो बेटा ये a है ये y है, तो ये हो जाएगा √a² प्लस y²। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओनली a² प्लस y² इनटू साइन थीटा। मेरे बच्चों अगर इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया y, हाइपोटेन्यूज मेरे बच्चे कितना हो गया अंडर रूट के अंदर a² प्लस y²। थोड़ा जल्दी से देखेंगे तो ये रीस्टोरिंग फोर्स तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा आपका 2kQqy अपॉन a² प्लस y² की होल पावर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3/2 हो जाएगा। अब सवाल में थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो ये बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हुआ है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हुआ है मतलब हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है, तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बेटा मैं इस y को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दूं, और अगर y को नेगलेक्ट कर दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स जो मेरे पास आया 2kQqy अपॉन a⁻3। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम परफॉर्म जरूर करेगा, और एसएचएम की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इसको फोर्स को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इस चार्ज का मास इनटू एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया dv/dt इज इक्वल टू 2kQq अपॉन a³ इंटू y। और बच्चों अगर मैंने
कंपैरिजन किया तो एक्सेलरेशन जो मेरे पास आया है वो आया है dv/dt इज इक्वल टू 2kq/aq डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका मास इंटू वाई। मतलब यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है या ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। तो कंपेयर करोगे तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2kq/ma³ और ओमेगा को आप लिख दोगे अंडर रूट के अंदर 2kq/ma³ और मुझे टाइम पीरियड पूछा है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो बेटा ये हो जाएगा आपका ma³/2kq। ये आपका टाइम पीरियड। याद करो बेटा, मैंने ब्रह्मास्त्र भी बताया था। टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट के अंदर आपका जो ये आया है, ये फोर्स जो आया है ये बोल दीजिए, या फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स आया है इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए और y को हटा दीजिए और a के साथ m लगा दीजिए। बेटा देखो वही चीज आ गई। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने इसमें इसके पहले जो x एक्सिस अलोंग डिस्प्लेस किया था और इसमें हमने y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस्ड किया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो यहाँ पर आपको एक चार्ज q दे रखा है और यहाँ पे आपको सेकंड जो चार्ज दे रखा है वो है 4q। तो आपसे सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रखूं ताकि तीसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो, 0 हो। थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पर प्लेस करूं ताकि उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख लाऊं, वेयर शुड बी प्लेस्ड थर्ड चार्ज so that net force on third charge will be 0। ठीक है बच्चों, ताकि तीसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो मेरे बच्चे, 0 हो। और सवाल के अंदर जो दे रखा है वो ये भी है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग तीसरे चार्ज को मैं कहां पे प्लेस करूं ताकि उस पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो बेटा सीधी सी बात, नो बकवास, काम करते हो, यहां पे रख के देखो। तो ये Q इसको रिपेल करेगा, ये 4Q भी इसको रिपेल करेगा। तो यानी कि दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स तो 0 होने से रहा। ये अगर यहां रखते हो तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये Q वाला चार्ज भी इस स्मॉल थर्ड चार्ज स्मॉल q को इधर रिपेल करेगा। तो यानी कि यहाँ पर भी आप उसको नहीं रख सकते क्योंकि नेट फोर्स आ जाएगा उस डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 हो नहीं रहा। तो जरूर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कहीं ना कहीं होगा। मैंने बोला बीच में कहीं ना कहीं, मैंने बोला कि बीच में होगा, बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है। सपोज मैंने एक काम किया कि कैपिटल Q से x डिस्टेंस दूर स्मॉल q चार्ज ले लिया, जहां पर मैं मान रहा हूं कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0, क्योंकि बेटा देखो ना ये भी इसको रिपेल करेगा। सपोज इस फोर्स से, इसको मैंने बोल दिया F1, ये 4q भी इसको रिपेल कर रहा है, इसको मैंने बोल दिया F2। अगर ये x डिस्टेंस है तो मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2a माइनस x हो जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, F2 हो जाएगा। कोई नेट फोर्स आपसे क्या क्या सवाल में क्या बोला है, नेट फोर्स उस पॉइंट पे क्या है, 0। अगर नेट फोर्स 0 है मेरे बच्चों तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बेटा F1 किसकी वजह से, Q चार्ज की वजह से, किस पर, स्मॉल q पर। तो बड़ा फॉर्मूला क्या है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, x स्क्वायर है। इस चार्ज ने इस Q पर F2 फोर्स लगाया, उसको मैं लिखूंगा K 4Q इंटू Q अपॉन 2a माइनस x का होल स्क्वायर। बड़ा K Q Q मर चुके हैं, बड़ा 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2a माइनस x का होल स्क्वायर, राइट बच्चों।
तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग। फिर जैसे ही आप इसका क्या करेंगे, रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, राइट बच्चों। और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a, देन x इज इक्वल टू 2a बाई 3। अगर आपसे पूछा है कि थर्ड चार्ज आपको बताना है कैपिटल क्यू से कहाँ रखें ताकि उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो, तो सीधी सी बात बोल देंगे सर कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू जो चार्ज है वो 2a बाई 3 डिस्टेंस पे रखोगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपसे 4q से पूछा तो बेटा 4q से क्या करोगे, 2a माइनस एक्स की जगह बेटा क्या पुट कर दूंगा, 2a बाई 3 पुट कर दूंगा। तो वो डिस्टेंस कहाँ से मिल जाएगा मेरे बच्चे, 4q से मिल जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? आया? कोई बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार करके दिखाओ ना 4q से डिस्टेंस। देख लो बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम 4q, बड़ा 4q से करके अगर मैं दिखाया तो 2a माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2a बाई 3, बड़ा इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6a माइनस 2a, दैट इज योर 4a बाई 3। क्या कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 4a बाई 3। तो बेटा आपको यहाँ से ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि 2a बाई 3 छोटा डिस्टेंस है और 4a बाई 3 थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है। तो इस सवाल से हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम मतलब जो तीसरा चार्ज जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, जहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो किस चार्ज के पास होगा मेरे बच्चों, वो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा स्मॉलर चार्ज के नज़दीक। तो हम यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं मेरे बच्चे, नोट बना के लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक मिनट बच्चों क्या कह रहा है, ठीक बड़ा क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी नियर टू स्मॉलर चार्ज। इसको हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्मॉलर चार्ज, स्मॉल चार्ज के नजदीक ही आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो आपने वो वाला क्वेश्चन बता दिया जिसमें दोनों पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो गया एक चार्ज नेगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, तो बड़ा उसमें कुछ भी नहीं करना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है। तो आइए देखिए वो क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका एक पॉइंट चार्ज है प्लस ई और दूसरा है बेटा माइनस का 9e। मेरे बच्चे दोनों के बीच का सेपरेशन जो आपको दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर से वही सवाल में रिपीट मतलब मैं लिखना नहीं चाहता, आप लोग लिख लीजिएगा वहां से कि तीसरा चार्ज कहाँ पे मैं प्लेस्ड करूं ताकि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, अभी मैंने नोट लिखा है, नोट पे क्या लिखा है कि तीसरा चार्ज या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा कहाँ पे होगा, नियर टू दी स्मॉलर चार्ज। बेटा स्मॉल चार्ज इन दोनों में से कौन सा दिख रहा है, प्लस ई स्मॉल चार्ज है 9e के कंपेयर में, तो स्मॉल चार्ज जरूर वो यहाँ कहीं होगा स्मॉल क्यू चार्ज। सर आपने ऐसे तो कहा था जब दोनों चार्ज आपने जब बताया था दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो उनमें तीसरा चार्ज आपने बीच में लिया था। हाँ भाई यहाँ पे रख के देख तू, स्मॉल क्यू चार्ज हो तो यहाँ रखेगा तो ये प्लस ई क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और माइनस 9e क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो बेटा यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 हो नहीं सकता। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि वो तीसरा चार्ज इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर नहीं हो सकता, उसके आए बाएं दाएं बाएं हो सकता है। तो दाएं बाएं में भी कहां पे, जो स्मॉलर चार्ज है उसके नजदीक। तो बड़ा स्मॉलर चार्ज प्लस ई था तो मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू यहाँ पे पटक दिया। सपोज ये डिस्टेंस जो है x है और अगर ये x डिस्टेंस तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 20 प्लस x हो जाएगा। कहां से, माइनस 9e चार्ज से। तो बेटा ये प्लस ई जो है इस क्यू पर फोर्स लगा रहा होगा, उसको मैंने बोल दिया F1 फोर्स। माइनस 9e इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटा किस फोर्स से, सपोज F2 फोर्स से। बेटा वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, F2 हो जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू F2। मेरे बच्चों F1 कौन लगा रहा है, प्लस ई लगा रहा है, तो K E Q अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू K 9e इंटू Q अपॉन
20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा, माइनस तो डायरेक्शन में बताया था ना, ठीक है ना। तो बेटा के ई क्यू मर चुके हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। बेटा मैं इनका दोनों का रूट ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और बेटा x ये इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब प्लस ई से वो कितना डिस्टेंस दूर है 20 सेंटीमीटर, और माइनस 9 से कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 सेंटीमीटर, उल्टा गलत बोल दिया मैंने, और माइनस 9 से कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल। बेटा एक सवाल मैं और आपको यहाँ पे करवा सकता हूँ, करते हैं है ना। वो सवाल ये है, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है। बड़ा ये ध्यान रखना है माइनस 9 ई और ये प्लस ई जो है फिक्स था इन क्वेश्चन में। यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है और इधर भी एक चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है बच्चों। दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने आर बोल दिया। कितना बोल दिया मैंने बच्चों? दोनों के बीच का सेपरेशन आर बोल दिया। बड़ा एक काम करते हैं, आर की जगह मैं 2a लिख लेता हूँ तो सही रहेगा, सोल्व करने में इजी रहेगा, है ना। और ये प्लस क्यू चार्ज भी फ्री है आपके लिए, और ये वाला प्लस क्यू चार्ज भी फ्री है। आपसे सवाल में पूछा गया कि तीसरा चार्ज में इन दोनों जोड़ने वाली लाइन के अलोंग तीसरा चार्ज कहां पर प्लेस्ड करूं ताकि पूरा सिस्टम किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, या फिर पूरा सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड रहे। तो वो कहां पे रखूं, और ये पूछा है इसके अलावा कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बड़ा सीधी सी बात, नो बकवास, ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, इसके हिसाब से तो ये इधर रिपेल करेगा ये रिपेल करेगा, लेकिन अपने को क्या करना है कि दोनों चार्ज यहीं रहे। तो तीसरा चार्ज कहां रखूं, एक वो, और उस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बेटा अगर मान लीजिए वो चार्ज प्लस क्यू रख दूं मैं, बेटा देखो ये दोनों सेम चार्ज है तो बेटा जरूर यहाँ पे बीच में रखने में आएगा वो यार। लेकिन अगर मैं प्लस क्यू रखूं, सपोज क्या रखूं, प्लस क्यू चार्ज रखूं, तो ये इसको क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैंने क्या कहा, ये प्लस क्यू इस प्लस छोटे से जो स्मॉल क्यू है इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इधर रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू रिपेल करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोनों चार्ज क्या रहे, दोनों चार्ज क्या रहे बेटा, यही रहे। तो अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी तो रिपेल करेगा, तो बेटा वहां का वहां थोड़ी ना रहेगा ये। मैं चाहता हूं प्लस क्यू दोनों यही रहे, तो उसके लिए बेटा मुझे प्लस क्यू नहीं मेरे बच्चे, मुझे कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा, माइनस क्यू रखना पड़ेगा। और सर कैसे मेरे बच्चे, अगर ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो ये माइनस क्यू भी इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। समझ आया नहीं आया? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो ये प्लस क्यू भी तो माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि दोनों चार्जेस कहाँ रहेंगे, यहीं पे रहेंगे बेटा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा तो ये माइनस क्यू इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेटा वो वहीं का वहीं रहेगा, प्लस क्यू से नहीं हो रहा था वो, है ना। तो मान लीजिए सब ये अगर बीचों बीच है बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस ऑब्वियसली आते बीचों बीच में आएगा। तो ये सेपरेशन कितना हो गया मेरे बच्चे, ए हो गया, और ये वाला सेपरेशन भी कितना हो गया, ए हो गया। बेटा इस पे लगाओ फोर्स, तो प्लस क्यू की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है F1, और प्लस इस वाले प्लस क्यू की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है F2। बेटा मैंने लिख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A का स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है ना बेटा। ऐसा मत कर देना, ऐसा कर दोगे तो बेटा ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, मैं चाहता हूं कि वो दोनों जो प्लस क्यू चार्ज है वो किस पे रहे, रेस्ट पे रहे, जहां पहले थे वहीं पे रहे। तो बेटा जहां पहले पे थे वहीं पे रहे, तो मुझे तो फोर्स इस पे निकालना है या फिर इस पे निकालना है। अगर ये प्लस क्यू, बेटा समझना इसको अच्छे से थोड़ा, सॉरी बेटा एक नीचे गिर गया, सॉरी। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को अगर इधर रिपेल कर रहा है, इसको मैंने बोल दिया F1 फोर्स।
तो उधर जाने से रोकने के लिए मैंने तीसरा चार्ज माइनस क्यू ही तो लिया है। क्यों लिया है? ताकि वो उसको उधर जाने से रोक सके। तो ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज वो किस फोर्स से कर रहा है? F2 से। तो ये F1 इज इक्वल टू F2, ये वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर ये वाला फोर्स इक्वल होगा तो बेटा प्लस क्यू ने उस प्लस क्यू पर कितना फोर्स लगाया? के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन, 2a का होल स्क्वायर 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसने कितना लगाया? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर। बेटा के क्यू ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहां आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 4 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। तो यानी कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का क्यू बाई 4। माइनस क्यू, अरे भाई मेरा स्मॉल क्यू माइनस तो दिया है, हाँ कि ना। आई थिंक यार मेरे बच्चों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर मुझे ये वाला सवाल नहीं आया, दोबारा समझा दो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। बेटा एक सवाल और है जो कि काफ़ी फेमस सा सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। उसको अपन बेटा बहुत लंबे तरीके से सोल्व करेंगे और जेई में वो सवाल पूछा जा चुका है। उसका लास्ट का रिजल्ट जो है ना, वही सवाल में पूछा था जेई ने। वो क्या पूछा था वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वो सवाल क्या है बेटा समझिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे। मतलब मान लीजिए ये एक, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट है 0,a, इसके कोऑर्डिनेट है 0,-a। इसके बीचों बीच से एक लाइन ऐसे गुजर रही है और यहां पर स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। तो आपसे मेरे बच्चों सवाल ने ये पूछा है फाइंड दी नेट फोर्स एट, या फिर ऑन स्मॉल क्यू चार्ज, ऑन क्यू चार्ज। कौन सा वाला? स्मॉल क्यू वाला। और ये प्लस क्यू फिक्स्ड है बच्चों और नीचे वाला प्लस क्यू भी फिक्स्ड है। चलो बेटा थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है। आप चाहो तो बेटा इसको 2x की स्पीड से भी देख सकते हो और जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत है वो नॉर्मल स्पीड से देखे तो बेहतर रहेगा, और जिनको आता है तो बेटा आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स, तो जरूर ये प्लस क्यू क्या करेगा? इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा। उस फोर्स को मैंने बोल दिया F1, दैट इज योर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। और बेटा सवाल में ये भी बोला गया है कि ये x डिस्टेंस दूर, वो जो चार्ज पड़ा है वो x डिस्टेंस दूर पड़ा हुआ है। ये a है, ये x है, तो जरूर मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस क्यू भी बेटा इसको रिपेल करेगा, ये F2 फोर्स से। ये भी कितना हो जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, तो दैट इज योर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मेरे बच्चे अगर ये एंगल आपका थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनको मैं f ही लिख रहा हूं। तो दोनों का, इस f का ये वाला f cos थीटा, इस f का ये वाला f cos थीटा, दैट इज योर 2f cos थीटा। और ये वाला हो जाएगा बेटा आपका f sin थीटा और ये f sin थीटा। बेटा ये दोनों तो मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बच्चों नेट फोर्स जो आया वो कितना आ गया? 2f cos थीटा। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं, 2f की जगह आ जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू cos थीटा जो आएगा मेरे बच्चे वो आता है, अगर इस ट्राइंगल में देखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका x अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बड़ा नेट फोर्स जो आया 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू x।
ये आ गया बेटा आपका नेट फोर्स। यही तो आपसे पूछा था, यही तो आपसे पूछा था। सर आप तो बोल रहे थे लेंथी क्वेश्चन है। हाँ बेटा, होने वाला है भी लेंथी क्वेश्चन। आपको जो दिख रहा है ना, ये तो अपन ने केवल एक छोटी सी झलक दिखाई है, मतलब नेट फोर्स इतना होगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो बेटा, अगर ये x 0 हो गया मतलब कि चार्ज स्मॉल क्यू अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो बेटा x इज इक्वल टू 0 पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। बेटा फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, ये फॉर्मूला मत बोलो इसको, मतलब हमने जो रिजल्ट निकाला रिजल्ट से भी वही आ रहा है। x की वैल्यू जैसे तो 0 पुट करेगा मेरे बच्चे, तब भी आपका जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। पहली मतलब पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा हूं कि अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो उस टाइम पे जो फोर्स आएगा बेटा, जो फोर्स आएगा 2k क्यू अपॉन, बेटा ये x बहुत बड़ा हो गया तो a स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो ये x क्यूब हो जाएगा और ऊपर का x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा x स्क्वायर। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी करोगे, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी बोल सकते हो, अब समथिंग अपॉन इंफिनिटी करोगे तो उधर 0 हो जाएगा, तो ये फोर्स आ गया 0। तो बेटा यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिखे मेरा देखने के लिए नहीं लिखे, समझने के लिए लिखे, ग्राफ बनाने के लिए लिखे, क्योंकि मुझे फोर्स वर्सेस x के बीच में ग्राफ भी बनाना है। ठीक है बच्चों, कैसे बनाना है देखिए, x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स 0, इंफिनिटी पे भी फोर्स 0, तो कभी ना कभी ये फोर्स मैक्सिमम हुआ होगा, मैक्सिमम हुआ होगा। तो बेटा मुझे थर्ड पॉइंट जो मिला है वो है कि मुझे मैक्सिमम फोर्स निकालना है। और बेटा मैक्सिमम फोर्स के लिए अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, हमको क्या करना होता है, उस फोर्स का डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन फोर्स के अंदर ये सब कुछ कांस्टेंट है, बट x वेरिएबल है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में, और उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। बेटा मेरे पास जगह यहाँ पे देखो, करने की कोशिश करता हूँ, है ना। ठीक है, अब देखो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा u अपॉन v वाला डिफरेंशिएशन हो गया है, तो है ना, u अपॉन v वाला याद करो हमने क्या है, जिसको नहीं आता है वो ढंग से देखिए। ऊपर वाले इस x को मैं u बोल रहा हूँ, नीचे वाले इस टर्म को मैं v बोल रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बच्चों। नीचे वाला टर्म है उसका v का स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से तो बेटा वो जो डिवाइडेड बाय 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। v को ऊपर लिखना है ओनली x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2। u का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1। सर ये कहाँ गया बेटा, ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, 2k कैपिटल Q स्मॉल q, और बाकी डिफरेंशिएशन को मैं इधर लिख रहा हूँ। फिर माइनस आता है बेटा, ठीक है। अब u को ऐसा का ऐसा पटक दो, अब v का डिफरेंशिएशन, सो बेटा v तो ये रहा, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो 3/2 एज इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज और 1/2। अभी तो केवल पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, अभी अंदर का डिफरेंशिएशन करना है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और a तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो बेटा इसको सोल्व करूंगा तो बेटा ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा मैं इधर डायरेक्ट x स्क्वायर लिख दूं। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है मैंने, नेक्स्ट स्टेप करके अगर नहीं समझ में आया तो वापस x कर दो। आपको तो दूसरी स्टेप में ये टर्म लिखना है और इन सबको किसके इक्वल करना है, 0 के। बड़ा जैसे मैंने इसको सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 1/2। दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूं बच्चों, दोनों का स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओनली, तो ये आएगा।
तो बेटा नीचे आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई थिंक दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आई थिंक बेटा मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है यार, नहीं दिख रहा है। ओ बेटा मुझे एक चीज़ अभी समझ में आई कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यार बच्चों। यहाँ पे ये ओरिजिन था ना, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन तो आपका ये सेपरेशन जो है ये ए होगा, और ये वाला सेपरेशन भी ए होगा। बेटा मुझे एक बार चेक कर लें दो यार, है ना, मेरे को लग रहा है थोड़ी सी गलती हुई है, देखता हूँ मैं। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सही है। हाँ यहाँ पे मेरे को ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये तो आपको दिख भी नहीं रहा है, तो मैं काम करता हूँ इधर लिखता हूँ, है ना। ये बेटा ये इधर जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3/2 इधर जाएगा तो 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस के 1/2, और बेटा -3/2 माइनस 1/2 दैट इज योर 2/2, 2/2 यानी कि 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था है ना, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। राइट बच्चों, 3x स्क्वायर, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a/2, है ना बेटा, a/2 प्लस, है ना, और ये x हो जाएगा प्लस माइनस a/√2। तो यानी कि x की 2 वैल्यू पर ये जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम होगा। x की कितनी वैल्यू पर बच्चों, 2 वैल्यू पर ये फोर्स मैक्सिमम होगा। तो मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ, है ना बेटा, सब कुछ सही था, ये सही था, मेरे को लगा ये 2a था, ठीक है, वो गलत है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ सही है, टेंशन नहीं लेने का आपको, बस आगे इसको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाना है। चलो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो ये a/√2 आया ना सर, ये a/√2 प्लस माइनस a/√2, एक काम करो, ये तो हमने पता लग गया कि x की इतने डिस्टेंस पर a/√2 पर फोर्स मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना होगा फोर्स, तो इस x को मैं यहां पुट कर देता हूं तो मुझे नेट मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। सो मेरे बच्चे ये मैक्सिमम फोर्स जो हुआ ये हो जाएगा 2kq अपॉन a/√2 का स्क्वायर, तो a²/2 हो जाएगा, a²/2 प्लस a² की होल पावर 3/2 इंटू एक्स की जगह मुझे a/√2 ही लिखना है, राइट। तो ये हो जाएगा 2kq अपॉन, तो ये हो जाएगा 3a² की होल पावर, अगर मैं 1/2 इंटू 3 करूं इंटू a/√2, बेटा समझना इसको थोड़ा सा, 2kq अपॉन, बड़ा ये तो हो जाएगा √3, है ना, ये a और अपॉन √2 का क्यूब इंटू a/√2, राइट बच्चों। और सोल्व करूं तो 2kq √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, जो कि ऊपर चले जाएगा, 2√2 अपॉन √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, 3√3 a क्यूब, तो बेटा a क्यूब इंटू a/√2, √2 से √2 चले जाएगा, तो ये एक a से a भी जाएगा बड़ा, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4kq अपॉन 3√3a²। मेरे बच्चों जो ये आया आपका, ये आया है मैक्सिमम फोर्स,
ये मैक्सिमम फोर्स। अगर बेटा मैक्सिमम फोर्स आ गया तो लगे हाथ हम लोग इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो बड़ा इसको और रब कर देता हूं मैं इस साइड से। तो बड़ा ग्राफ कैसे बनेगा चेक करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ आएगा ये है आपका फोर्स, और मेरे बच्चे ये है आपका x, ये है फोर्स और ये है x। पहले x की वैल्यू 0 पे फोर्स 0 था, फिर ये बढ़ेगा, फिर ऐसे घटते घटते 0 हो जाएगा। x की a/√2 वैल्यू पर फोर्स मैक्सिमम होगा, और ये फोर्स मैक्सिमम होगा मेरे बच्चे कितना, 4kq/3√3a²। राइट बच्चों। अगर -a/√2 पुट करूंगा तो बेटा फोर्स मैक्सिमम मैंने गलत हटा दिया क्या? हाँ, तो वहां पर x जो है वो जैसे पुट करोगे नेगेटिव में तो फोर्स भी नेगेटिव आएगा, और फोर्स नेगेटिव आएगा तो बेटा नीचे की तरफ ऐसे। तो यहां पर भी -a/√2 पर आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। तो बेटा ये इस फंक्शन का ये ग्राफ होगा। आई थिंक बेटा मैंने बोला ना, जो जेई में सवाल पूछा था वो पूछा था कितने वैल्यू पर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो वो a/√2, ये बस इतना सवाल पूछा था यार। ठीक है, सो उसके लिए तो आपको पूरा सोल्व करना ही पड़ता है ना बेटा, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। आई थिंक बच्चों ये आपको ये चीज जो क्वेश्चन मैंने समझाया है वो क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सोचना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। थोड़ी सी मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी और थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, और वो मैथमेटिक्स बेटा इतना टफ लेवल की नहीं है, हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है ना उसी लेवल की मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। तो जो सवाल है मेरे बच्चे, जो सवाल है वो इस तरह से दे रखा है कि आपको एक रिंग दे रखी है बच्चों। ये एक रिंग है, इसका सेंटर, इस रिंग का रेडियस r है, इसके सेंटर पे Q0 चार्ज पड़ा हुआ है, और इस रिंग पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। UD का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपसे सवाल में पूछा है फाइंड दी developed tension ऑन रिंग पर कितना टेंशन डेवलप्ड हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा समझना बेटा मैं कैसे कर रहा हूं, थोड़ा सा कैसा अप्रोच लगा रहा हूं, सोचना समझना और इसको फिर से आप लोग प्रैक्टिस करना है ना बेटा। तो मैं एक काम करता हूं यार, ये ढंग से रब तो हुआ ही ना। हाँ ठीक है बेटा, मैं एक छोटा सा आर्क लेता हूं। ये आर्क ले लिया, इस रिंग का आर्क ले लिया, और ये जो सेंटर पे है ये आपका Q0 चार्ज पड़ा हुआ है, ये रेडियस r है ही सही। बेटा आर्क नहीं बोलना, मैं आर्क बोलना मेरे लिए गलत हो गया, मैं आर्क नहीं बोलना चाहता। मैंने माना कि छोटा सा एंगल d थीटा के लिए, बेटा क्या बोला, छोटा सा एंगल d थीटा के लिए आप बोल सकते हो, स्मॉल लेंथ ले लिया आपने ऑफ एंगल d थीटा। d थीटा एंगल का स्मॉल लेंथ, आर्क नहीं बोल रहा हूं मैं, d थीटा के लिए आपने छोटा सा, मान लो जो इतना सा आपने क्या कर ले लिया, एक छोटा सा सेगमेंट, मतलब सेगमेंट हाँ मतलब छोटा सा टुकड़ा ले लिया आपने। ठीक है, ये आर ये भी आर, राइट बच्चों। इस छोटे से लेंथ पर चार्ज कितना होगा, बड़ा उसके लिए तो मैंने सिखाया हुआ है।
2 पाई आर लेंथ पर चार्ज हमको दे रखा है Q, यूनिट लेंथ पर चार्ज रहेगा Q अपॉन 2 पाई आर। और बेटा मैं चाहता हूं इस d थीटा एंगल पे, या बोल दो कितना चार्ज, d थीटा एंगल के लिए जो dl लेंथ है इस पर कितना चार्ज होगा। तो बेटा ये इसको मैं अगर s बोलूं, s इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, तो ये जो लेंथ है इसको बोल दूंगा r इंटू डी थीटा। तो r d थीटा लेंथ पर चार्ज हो जाएगा, r d थीटा लेंथ पर चार्ज हो जाएगा q अपॉन 2 पाई r इंटू आर डी थीटा, r से r कैंसिल, यह आ जाएगा q d थीटा अपॉन 2 पाई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और r d थीटा लेंथ पर ये चार्ज है बेटा, इसको मैं क्यू डैश बोल रहा हूं, है ना यार, इसको क्यू डैश बोल रहा हूं, इसको मैं क्यू डैश बोल रहा हूं। तो बेटा ये क्यू नोट जो है इस क्यू डैश पर फोर्स लगाएगा ऐसे ऐसे। तो ये फोर्स लगाने की वजह से बेटा ये कहां जाना चाहता है, ऊपर। लेकिन हमको पता है कि जो रिंग है वो तो वैसे के वैसे ही है, तो जरूर इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो इस रिंग में इस साइड आ जाएगा टेंशन T, इस साइड भी आ जाएगा टेंशन T। ये क्यू नॉट इस छोटे से लेंथ पर फोर्स लगा रखा है U, लेकिन रिंग तो बेटा वैसा का वैसा ही है, और रिंग वैसा वैसा है, तो इसका मतलब उस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा नीचे कोई ना कोई फोर्स। तो उसको अगर ये क्यू नॉट इस पर फोर्स लगा रहा है तो बेटा जरूर ये जो रिंग का ये वाला पोर्शन है, मतलब दूसरा वाला पोर्शन है, उसको टी टेंशन से ऐसे खींच रहा होगा, है ना बेटा, टी टेंशन से ऐसे खींच रहा होगा। अगर ये डी थीटा, तो ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, तो बेटा मेरे बच्चे ये भी डी थीटा बाई 2, और ये डी थीटा बाई, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T इंटू साइन डी थीटा बाई 2। उसी तरह से ये वाला कंपोनेंट टेंशन का T साइन डी थीटा बाई 2। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है कौन, T का कौन सा कंपोनेंट, साइन वाला डी थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो फोर्स कितना लिख सकता हूं मैं, K कैपिटल Q नहीं बेटा, Q नॉट इंटू Q डैश को मैं लिख दूंगा Q डी थीटा अपॉन 2 पाई अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, तो ये रेडियस कितना है R, सो R का स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू साइन डी थीटा बाई 2। बेटा ये एंगल बहुत छोटा है तो डी थीटा बाई 2 और ज्यादा छोटा हो गया, तो बेटा साइन डी थीटा बाई 2 को मैं ओनली डी थीटा बाई 2 लिख सकता हूं अगर एंगल छोटा है तो ये डी थीटा बाई 2। बेटा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो यहां से मेरे को टेंशन मिल गया डायरेक्ट K Q नॉट Q अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। बेटा सॉरी, T साइन डी थीटा बाई 2, T साइन डी थीटा बाई 2 इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है 2T साइन डी थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया और आपको बताना भी भूल गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टेंशन आया वो इतना आया। आप चाहो तो बेटा इस K को क्या लिख सकते हो, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। आई होप कि बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन जो था वो भी समझ में आ गया होगा। तो बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। रात का काफ़ी टाइम भी हो गया है, 1 बज गए हैं। तो ये हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, उसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस लगभग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।